राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय माताओं और बहनों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हमारे घरों में पूर्णिमा का दिन का कितना महत्व माना जाता है। बहनों, इस बार वैशाख की पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है, तो पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको व्रत या पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में है श्री हरि विष्णु जय माम लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहनों, सबसे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं हमारे कैलेंडर के बारे में। आपने कभी सोचा है कि त्योहारों की तारीखें कभी कभी आगे पीछे क्यों हो जाती हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जो कैलेंडर हम मानते हैं, उसमें महीना पूर्णिमा के दिन ही खत्म हो जाता है और अगले दिन से नया महीना लग जाता है। लेकिन जो हमारा दक्षिण भारत है ना, वहाँ पर अमावस्या के दिन महीना पूरा माना जाता है। खैर, कैलेंडर का तरीका चाहे जो भी हो, वैशाख महीने की इस पूर्णिमा को हम सभी बहुत ही प्यार और भक्ति भाव से मनाते हैं। माताओं और बहनों, वैशाख महीने की पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही सीधी और प्यारी है। भगवान गौतम बुद्ध को तो आप सब जानती ही होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके जीवन की 3 सबसे बड़ी चीजें एक ही दिन हुई थी। जी हाँ, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इसी दिन बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सच्चा ज्ञान मिला था और इसी दिन उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ा था। अब आप ही बताइए, एक ही दिन पर ये तीनों चीजें होना कोई छोटी बात तो है नहीं ना। यही वजह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। हम सनातन धर्म के लोग तो वैसे भी पेड़ पौधों की पूजा करते ही हैं। तो मेरी बहनों, आपको बस इतना करना है कि सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें। फिर एक लोटे में थोड़ा सा साफ पानी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। इस पानी को ले जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में छड़ा आए। और हाँ, जब शाम हो जाए तो पीपल के पेड़ के पास एक घी या तेल का दिया जरूर जलाएं। दिया जलाने के बाद पेड़ के 7 चक्कर लगा लें। बस इतना करने से ही घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे सारे काम अच्छे से बन जाते हैं। बहनों, आपको एक और बात बता दूं कि इस दिन सिर्फ भगवान बुद्ध की ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। आपने वो समुद्र मंथन वाली कहानी तो सुनी ही होगी। जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मथ रहे थे, तो उस बड़े से पहाड़ को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लिया था। वो कछुए वाला रूप उन्होंने इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन लिया था। इसलिए इस दिन को कूर्म जयंती भी कहते हैं। कूर्म का मतलब कछुआ होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में बरकत आती है और बीमारियों से बचाव होता है। वैसे तो घर का कोई भी इंसान ये व्रत रख सकता है, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए तो ये दिन और भी खास हो जाता है। बहनों, हम सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की सलामती के लिए और परिवार की खुशी के लिए इस दिन व्रत रखती है। इस दिन नदी में नहाने और गरीबों को अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा बहुत दान देने का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो मेरी बहनों, ये तो बात हो गई कि वैशाख पूर्णिमा का दिन इतना खास क्यों है और हमें पीपल की पूजा कैसे करनी है। अब हम बात करेंगे कि इस बार हमें पूर्णिमा का व्रत आखिर किस दिन करना है और पूजा पाठ कैसे करना है। तो बहनों, जब भी कोई व्रत या त्योहार आता है तो हम महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कहीं भद्रा तो नहीं लग रही, या फिर पूजा का सही समय क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपको सब कुछ बहुत ही सरल और अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझाती हूँ। माताओं और बहनों, इस बार जो पूर्णिमा की तिथि है वो 30 अप्रैल दिन गुरुवार की रात को 9:13 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 1 मई दिन शुक्रवार की रात को 10:52 तक रहेगी। अब आप सोचेंगी कि जब रात में ही पूर्णिमा लग गई तो हम व्रत कब करें? तो बहनों, हमारे यहाँ उदया तिथि को व्रत माना जाता है। उदया तिथि का मतलब है कि जिस दिन सुबह सूरज निकलते समय जो तिथि होती है, व्रत भी उसी दिन माना जाता है। इसीलिए हम सबको पूर्णिमा का व्रत 1 मई दिन शुक्रवार को ही रखना है।
इसी दिन हम स्नान, दान और व्रत करेंगे। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं, तो वो भी 1 मई को ही सुनी जाएगी। और बहनों, एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि 1 मई को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। आप तो जानती ही हैं कि शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का होता है। तो शुक्रवार के दिन पूर्णिमा तिथि का आना मतलब सोने पे सुहागा। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर और भी ज्यादा बरसेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि पर पूजा के समय की। तो बहनों, भोर का जो सबसे समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह 4:20 से लेकर 5:08 तक रहेगा। इस समय आप उठकर नहा धो लें और भगवान का नाम जाप करें। 1 मई को सूरज सुबह 5:97 पर निकलेगा और शाम को 6:50 पर छुप जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ पूर्णिमा तिथि की पूजा करने का समय, जो कि शाम को 6:55 से लेकर रात के 8:41 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। माताओं बहनों, शाम की पूजा के लिए और माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलाने के लिए ये समय सबसे अच्छा है। आप घर का काम निपटाकर इसी समय माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। और अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हैं या कथा सुन रही हैं, तो दिन के समय 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस बीच में कथा श्रवण कर सकती हैं। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक राहुकाल रहेगा। इसमें कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा, पर भगवान का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं। अब आती है वो बात जिसका हम सबको डर रहता है, यानी भद्रा काल। बहनों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बार भद्रा भी रहेगी, जो कि गुरुवार की रात 9:12 से लेकर शुक्रवार की सुबह 10 बजे तक रहेगी। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो भद्रा है ना, वो पाताल लोक में वास कर रही है। जब भद्रा पाताल लोक में होती है तो उसका हमारी धरती पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो आप बिना किसी डर या चिंता के अपनी पूजा पाठ और बाकी सारे काम आराम से कर सकती हैं। भद्रा से हमारे व्रत पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी। माताओं और बहनों, अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि हमें अपना व्रत कैसे खोलना है। पूर्णिमा के व्रत में हम पूरा दिन भूखे रहते हैं और रात को जब चांद निकलता है तो चंद्र देवता को जल चढ़ाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो बहनों, 1 मई शुक्रवार की शाम को 6:44 पर चांद निकलेगा। जो भी बहनें पूर्णिमा का व्रत रखेंगी वो इस समय चांद को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देने के लिए जब चांद पूरी तरह से आसमान में चमकने लगे, तब आप एक लोटे में साफ पानी लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से साबुत चावल मिला लें। फिर चांद की तरफ मुंह करके वो पानी उन्हें चढ़ा दें। साथ में धूप और दिया भी दिखाएं और चांद देवता की आरती उतारें। पानी चढ़ाते समय मन ही मन ओम सह चंद्रम से नमः का जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी और चंद्रदेव को मीठी खीर का भोग जरूर लगाएं। जो आप पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाती ही हैं, उसी खीर को प्रसाद समझकर खाएं और अपना व्रत खोल लें। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हम भगवान विष्णु जी या सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी के पत्ते या तुलसी की मंजरी जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र होता है, इसीलिए माताओं और बहनों, इस दिन घर में बिल्कुल भी लहसुन, प्याज या कोई भी मांसाहारी चीज मत बनने दीजिएगा। सादा और सात्विक खाना खाइएगा। इस दिन नाखून काटना या बाल काटना भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो इन चीजों से बचिएगा। और हाँ, अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी बन पड़े, जीवों को कुछ न कुछ भोजन पानी जरूर दे। इस दिन थोड़ा सा अनाज, फल या पैसे दान करने से भगवान बहुत खुश होते हैं और हमारे घर में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी वैशाख पूर्णिमा की सारी जानकारी जो मैंने आपको बहुत ही सीधी और आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा से हमेशा खुश रहे, आपके सुहाग की उम्र लंबी हो और आपके परिवार में बरकत रहे। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा,
ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय मां लक्ष्मी।